सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे कल के दिन भी निफ्टी में बड़ी गिरावट थी मार्केट में, आपने सभी ने देखा होगा। आज फिर आप लोग देखोगे मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर बात की जाए निफ्टी की, वैसे फ्लैट ओपनिंग होते हुए नजर आई थी, थोड़े टाइम के लिए फ्लैट भी रही है। 11 बजे तक तो हमें बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला था, कभी ऊपर आ रहा था कभी नीचे जा रहा था, ये सब कुछ आपने नोट किया। बट अभी के टाइम आप लोग देखोगे जैसे मिड कैप के अंदर दबाव बढ़ते हुए नजर आया, मिड कैप इंडेक्स हमें 1.5% से ऊपर में टूटते हुए नजर आया, 1.5% के ऊपर में गिरावट बन चुकी है। तो वहीं आप लोग देखो निफ्टी में 0.50% के आसपास की गिरावट है, सेंसेक्स में भी सेम है और बैंक निफ्टी में भी सेम गिरावट है। आईटी सेक्टर में कुछ बड़ा फॉल नहीं है अभी, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.38% के आसपास का दबाव हमें अभी के टाइम दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखो मार्केट के अंदर भी हमें प्रेशर आते हुए नजर आ रहा है। तो इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? आज अभी 5 तारीख, और 5 तारीख को आने भी यूएस इलेक्शंस का जो अपडेट है वो, और उसी वजह से आप लोग देखोगे प्रेशर हमें अभी के टाइम दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्लोबल बाजारों से भी नेगेटिव संकेत थे। यूएस मार्केट की बात करें तो कल आपने देखा होगा भाई डाउ जोन्स में भी गिरावट के साथ क्लोजिंग ली, S&P 500 ने और नैस्डैक ने गिरावट के साथ क्लोजिंग ली। इसी के चलते आप लोग देखोगे यूरोपियन बाजारों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमें जो अभी गिरावट देखने को मिल रही थी पीछे, तो ये कारण थे। और इसके साथ साथ अभी के टाइम अगर फ्यूचर मार्केट देखें तो नैस्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर्स और जो S&P 500 फ्यूचर है ये हमें फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। हालांकि आज देखो भी यूएस इलेक्शंस के अपडेट आने हैं, इस वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा सा डर पब्लिक के अंदर अभी के टाइम बना हुआ है। तो क्या यहाँ से बाजार और टूट सकते हैं या फिर यहाँ से रिकवरी बनेगी? तो इससे पहले आप लोगों को कुछ एक खबरें आई हैं, जैसे कि अमेरिका में चुनाव, फेड बैठक, और आप लोग देखोगे एफआई की बिकवाली से बाजार में दबाव जारी है। तो एफआई की आप लोग देखोगे बिकवाली तो है ही, अभी कल भी आपने देखा होगा 4,500 करोड़ के आसपास फ्रेश बाइंग जो बिकवाली है वो की गई थी। फेड की मीटिंग आ रही है ये, और दूसरा आप लोग देखो अमेरिकी चुनावों का नतीजा, तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है आज फिर हमारे बाजार के ऊपर। और टेक्निकली चार्ट पर ये स्तर अहम रहेगा भी। तो कौन सा स्तर है चलिए देख लेते भी निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव, फेड की बैठक और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच घरेलू निवेशक संस्था जो सतर्क है वो नजर आ रहे हैं। तो आप देखोगे भी डीआई वाले वो भी यहाँ पर थोड़े से सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो एफआई वाले वो तो बेच ही रहे हैं अभी माल को। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे लेवल्स क्या बन रहे हैं। मंगलवार को भी सेंसेक्स में 237.53 अंक यानी कि लगभग 0.30% गिरकर 78,544 पर आप लोग देखोगे बंद होते हुए नजर खुला है। और निफ्टी 60 अंक यानी कि 0.25% गिरकर 23,935 के स्तर पर खुलते हुए नजर आए अभी आज के दिन। ठीक है, और शुरुआती कामकाज के दौरान आप लोग देखो 911 शेयरों में तेजी देखने को मिली और 854 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। 100 शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है भाई। तो ये अब तक का डाटा रहा है। हिंडेल्को इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, और ये जो आप लोग देखोगे भी JSW स्टील, टाटा स्टील, नेस्ले, इन स्टॉक्स में HCL टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छे मूव आते हुए नजर आ रहे हैं। कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, ट्रेंड, टाइटन, बेल, ठीक है, ये भी शामिल है इनके अंदर कमजोरी वाले में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते भी यहाँ पर कौन से लेवल रहने वाले हैं महत्वपूर्ण। तो निफ्टी के लिए आप लोग देखोगे जो ऊपरी जोन है वो 24,200 और 24,400 का रहेगा अभी, और नीचे में आप लोग देखोगे सपोर्ट जोन रहेगा 23,900 और 23,800। ठीक है, ये 200 MA जो आप लोग देखोगे इसका जो DEMA है वो जो भी है आप लोगों के सामने भी, और यहाँ तक अगर फिसलता है जो कि 23,500 23,450 रहेगा भी, तो यहाँ तक गिर सकता है अगर इन सपोर्ट्स को नीचे में काटा इसने। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो और क्या खबरें हैं वो और दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो भी कौन सा राष्ट्रपति बनने से बाजारों के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही फुल स्पीड में दौड़ेंगे ये शेयर, लेकिन कमला हैरिस आप लोग देखोगे कि आने पर नुकसान हो सकता है बाजार को। तो इसी बीच आप लोग देखोगे भी ये जो यूएस के टाइमिंग रहने वाले वो यहाँ पर देखोगे 5 नवंबर को कुछ अमेरिकी राज्यों में सुबह 7 बजे से 9 बजे आप लोग देखोगे कि बीच मतदान केंद्र खुलेंगे। वहीं भारतीय समय की बात करेंगे तो ये 5 नवंबर को शाम 4:30 बजे यानी कि मार्केट क्लोजिंग के बाद होने वाला भी, और सुबह 6:30 बजे तक चलेंगे। यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है, बड़ा इम्पैक्ट कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, या तो बड़ी रैली बनेगी या फिर बड़ी गिरावट होने वाली है भी मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी कौन आता है, किससे बेनिफिट होंगे, तो वो यहाँ पर पता चल ही गया अभी। अगर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो उससे आप लोग देखोगे मार्केट को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है और मार्केट में बहुत अच्छा
जो जंप है वो भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ भी लेना भी, ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं एक बार चार्ट। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखोगे भी यहाँ से हमें जो भी एक डाउन ट्रेंड को फिर से अप ट्रेंड को फिर से नीचे में काटते हुए नजर आया, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फिर से बड़े नेगेटिव संकेत है। अभी अगर मार्केट 23,850 को नीचे में काट कर सस्टेन कर गया तो आप लोग देखोगे 23,850 और फिर आपको ये 23,800 तक के जो मूव नीचे में दिखा सकता है। तो ये रहेंगे भी इसके आज के शॉर्ट टर्म के लेवल। अगर बात करें भी इसके लॉन्ग टर्म विजन से जो ने सोच रहा है मार्केट को लेकर, तो उनके लिए मैंने बोला था ना भी, देखो सपोर्ट इसका जो रहेगा वो रहेगा लगभग, ये आपको मैं अगर अलग कलर से देखोगे 23,900, ये 23,900 का इसका रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी था भी, दोनों को नीचे में काटा। तो अभी टाइम नेगेटिव डाटा शो हो रहा अभी चार्ट के हिसाब से भी, तो इसमें बड़ी गिरावट बन सकती है। 23,800 और 23,800 को नीचे में काटा तो 23,450 जो भी इसका 200 MA का सपोर्ट है ना, वहाँ तक ये फिसल सकता है। तो ये लेवल रहेंगे भी आज के लिए इंपॉर्टेंट। 23,800 का सपोर्ट है, वैसे 23,900 का तो कट गया है, 23,800 का और अभी के टाइम बना हुआ है। और बाकी आपको कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, तो अभी ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, ठीक है। या तो आप लोग इलेक्शंस का जो भी अपडेट आएगा उसका वेट कर लो, ठीक है, कल मॉर्निंग में चल देख लेना। वैसे इम्पैक्ट तो सुबह सुबह ज़बरदस्त होएगा अभी, या तो गैप डाउन या फिर गैप अप, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग करना भी चाहो तो कल के लिए आई थिंक बेस्ट रहेगा, क्या बोलते भी उसको, पोजीशन हेज करना, वो ठीक रहेगा। यानी कि एक पुट उठाना और एक कॉल उठाना, ये आई थिंक बेस्ट रहेगा। पुट और कॉल दोनों के अंदर ही आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। जब लास्ट में आप लोग जाओ, अगर आप करना चाहो तो की बात में, अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो पुट कॉल दोनों की एक एक पोजीशन उठाना, यानी कि पोजीशन हेज करके चलना ठीक रहेगा। और जिस साइड आपको लगता है भी हम मार्केट यहाँ से अच्छा जंप दे सकता है, ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर थोड़ा फालतू ले लेना भाई, बस यही हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और अपडेट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।